और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका की वापसी पर अमरुल्लाह साले ने ट्वीट किया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज वापस लौट आया है और 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान को दहलाने वाले तालिबान से अमेरिका भी आखिरकार डर कर भाग ही गया। अमेरिका ने डेडलाइन जो खत्म होने वाली थी 31 अगस्त की, उससे 24 घंटे पहले ही काबुल एयरपोर्ट खाली कर दिया और अमेरिका की पूरी तरह से संपूर्ण वापसी अफगानिस्तान से हो गई और अमेरिका अफगानिस्तान में 19 साल 10 महीने तक रहा। और अफगानिस्तान में पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ यह भी हम आपको बताएंगे। यह बहुत ज्यादा अहम है कि आखिर पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। लेकिन अमेरिका सुपर पावर नहीं बल्कि मिनी पावर है। अमरुल्लाह साले का यह बयान सामने आया है। और इस वक्त हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी मेरे साथ लाइव मौजूद है। मेरे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या दर्शाता है। डेडलाइन खत्म होने वाली थी, उससे 24 घंटे पहले की वापसी, क्या यह अमेरिका का डर है या उसकी एक स्ट्रेटजी कि लास्ट मोमेंट में फेस ऑफ की स्थिति से बचो, उससे पहले ही निकल जाओ? यहां बिल्कुल ये डर और स्ट्रेटजी का मिला जुला स्वरूप सामने आया है, जिसमें कि अमेरिका को इजाजत तो थी 31 अगस्त तक रहने की और उम्मीद ये भी की जा रही थी कि वो इसके बाद भी रहेगा और अपने काम तो पूरे करके ही जाएगा। लेकिन जिस आनन फानन तरीके से वो वहां से भागे हैं, उस तरीके पर ही ये अमरुल्लाह सालेह का ट्वीट आया है, तंज आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि एक सुपर पावर एक मिनी पावर बन गया। और ये लग भी रहा है बहुत से लोगों को जो स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, उन्हें अमेरिका का इस तरह से दुम दबाकर भागना अपने आप में आश्चर्य में डाल रहा है। आपसे कुछ देर पहले ईरान के प्रेस टीवी से बात कर रहे थे जबीउल्लाह मुजाहिद, और उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका का इस तरह से भागना साबित करता है कि जब इन्वेडर्स आएंगे हमारे खिलाफ तो उनकी दशा कैसी होगी। 20 साल बाद आप इस तरह से भाग रहे हैं जैसे कि आप कोई गलती करके भाग रहे हो। कुछ इस तरह की स्थिति अमेरिकन की हो गई है। अमेरिका के हो सकते हैं कि संदर्भ और सरोकार बदल गए हों, उन्हें लग रहा हो कि ये लड़ाई निरर्थक है, लेकिन जिस तरह से तालिबान को उन्होंने स्थापित किया है इस पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन संजीव, इस बीच अमरुल्लाह साले का जो ट्वीट और जो बयान सामने आया है वो क्या दर्शाता है? क्योंकि बार बार ये जो चर्चा है पूरे वैश्विक स्तर पर होने लगी है कि क्या जो सो कॉल्ड सुपर पावर था अभी भी सुपर पावर है, और उसी को सीधा अटैक किया अमरुल्लाह साले ने, कहा सुपर पावर नहीं बल्कि मिनी पावर है। इसको कैसे देखें? अब देखिए, अफगानिस्तान के संदर्भ में तो सुपर पावर मिनी पावर बन ही गया। 20 साल पहले जब वो सुपर पावर बनकर आया और उसने तालिबान को खदेड़ा और खदेड़ते हुए पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा दिया, और आज खुद पूरे अफगानिस्तान को तस्तरी में सजा करके पाकिस्तान को दे दिया, और पाकिस्तान जो है वो आज कंट्रोल कर रहा है सिस्टम्स को। हालांकि संजीव, मैं आऊंगा आपके पास और हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जरा इस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान राज वापस लौट आया और ये अमरुल्लाह साले का हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे थे। लेकिन तालिबान राज अफगानिस्तान में लौट आया है। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान को दहलाने वाले तालिबान से अमेरिका भी आखिरकार डर करके भाग गया। ये 5 तस्वीर जरा देखिए। अमेरिका में डेडलाइन खत्म होने के 24 घंटे पहले ही एयरपोर्ट को खाली कर दिया गया। अफगानिस्तान में आखिर पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ ये आप देख रहे हैं। दरअसल काबुल एयरपोर्ट अमेरिका ने खाली कर दिया। 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने एयरपोर्ट खाली कर दिया और काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने इसके बाद कब्जा कर लिया। अमेरिकी फौजियों की ड्रेस में भी तालिबानी आतंकी नजर आए और तालिबान ने अफगान एयरफोर्स के विमानों पर भी कब्जा कर लिया। और एयरपोर्ट पर तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तालिबान ने उसमें कहा कि आज अफगानिस्तान की आजादी का दिन है। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार हुई है और तालिबान का यह भी दावा है कि बचे हुए लोगों को जाने दिया जाएगा। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ घंटों में कितनी तेजी से घटनाक्रम बदले और क्या कुछ हुआ, क्योंकि 24 घंटे बचे हुए थे 31 अगस्त पूरे होने में, डेडलाइन पूरे होने में, उससे पहले ही अमेरिका निकल गया। दो खास रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। जेके त्रिपाठी जी मौजूद हैं और उसके अलावा भी मेरे साथ यूके देवनाथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और त्रिपाठी जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। सर, 2-3 चीजें एक साथ अफगानिस्तान में हो रही हैं इस वक्त। अगर मौजूदा घटनाक्रम को देखें, 24 घंटे पहले ही अमेरिका का वहां से चले जाना और साथ ही साथ उनके जाते ही
तमाम लोगों के घरों के सामने पोस्टर लग जाना कि जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया वो तालिबान की कोर्ट में हाजिर हो। आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल वाले होंगे शायद अफगानियों के लिए। तालिबान की वजह से तो आने वाले दिन ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि अब जिन लोगों को उन्होंने कहा कि कोर्ट में हाजिर हो, तो वो पता नहीं कितने लोग बचे हैं। क्योंकि देखिए, ज्यादातर को तो अमेरिका निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा अमेरिका ने कहा हमने सारे अमेरिकियों को निकाल दिया है या अपने सारे सुरक्षा कर्मियों को निकाल दिया, लेकिन बाकी कुछ लोग अभी भी हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था तालिबान के विरुद्ध, और उन्हीं लोगों के घरों पे तालिबानियों ने पोस्टर चिपकाए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो आकर के बाद में कहें कि तालिबान लीडरशिप से कि आपके लीडरशिप ने आम माफ़ी की घोषणा की थी तो हमें भी माफ़ कर दिया जाए। हो सकता है तालिबान कुछ लीनियंट हो जाए, लेकिन तालिबान फिलहाल तो ये दिखावा करेगा कि वो कोर्ट में हाजिर हो। मतलब कि उन्हें बिना किसी ये दिखावा है कि उन्हें बिना किसी हाजिरी के, बिना किसी सुनवाई के उन्हें मारा नहीं जाएगा या उनको सजा नहीं दी जाएगी। इस पे भी संशय है, सुनवाई होगी। हाँ, तो ये एक तरह से दिखावा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तालिबान उनमें से कुछ को माफ भी कर दे कुछ शर्तों पे। हो सकता है इनमें से कुछ लोग वो हों जो एयरपोर्ट कंट्रोल करते हों, जो जिनके हाथ में टेक्निकल वो हो, एयरपोर्ट पावर हाउसेस वगैरह वगैरह को कंट्रोल करने का, ऑपरेट करने का, उनको शायद तालिबान माफ कर दे क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये भी देखना होगा कि बिल्कुल वो अपने हिसाब से जो उसे सूट करेगा वो उसके हिसाब से कदम उठाएगा। कुल मिलाकर के अगर आपकी बात समझूं मैं, तो मैं देवनाथ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल बड़ी खबर बीबीसी के हवाले से आ रही है और खबर यह है कि काबुल में जो यूएस ड्रोन हमला हुआ था और जो पहले सुसाइड बॉम्ब हुआ था उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, फिर जो काबुल में बाकायदा रॉकेट से हमला किया गया था ड्रोन से, उसमें गलत लोग मारे गए। बीबीसी दरअसल यह दावा कर रहा है और उसमें यह कहा जा रहा है कि मारे गए 10 लोगों को दरअसल अमेरिका नहीं खुद वीजा दे रखा था। परिवार के तमाम लोग यह कह रहे हैं कि जिस वक्त यह हमला हुआ उनकी गाड़ी में, दरअसल अमेरिकी गाड़ी का वो लोग इंतजार कर रहे थे। वो ये वेट कर रहे थे कि अमेरिका की गाड़ी आएगी, उन्हें काबुल एयरपोर्ट लेके जाएगी, अमेरिकी वीजा जारी हो चुका है और उन्हें अफगानिस्तान से बाहर ले जाएगी। लेकिन उससे पहले ही उन पर ड्रोन हमला हो गया। बीबीसी की खबर के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने गलती से हमला कर दिया था और इस हमले में एक ही परिवार के 3 बच्चों की भी मौत हुई थी। हमले के बाद अमेरिका की तरफ से हालांकि यह दावा किया गया था कि कार में आत्मघाती सवार होकर के एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में था जिसे मार गिराया गया। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है और देवनाथ सर मैं आपके पास आऊंगा और इसी पर जरा से मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि सर जब यह ड्रोन अटैक हुआ उस वक्त भी कई तरह के स्पेकुलेशंस लग रहे थे, बहुत विश्लेषण हुए। मैं बहुत चीजें पढ़ रहा था तो उसमें यह भी कई लोगों ने कहा कि अगर ड्रोन अटैक हुआ तो पूरी तरह से कार के परखच्चे कैसे नहीं उड़े। यह भी कहा गया कि अंदर अगर विस्फोटक था तो कार ब्लास्ट होती, आसपास भी बहुत बड़ा नुकसान होता, लेकिन कार भी सिर्फ जली हुई नजर आ रही है। तो क्या यह वाकई जो बीबीसी के हवाले से खबर आ रही है वो सही है? अमेरिका ने यह बड़ी गलती की और सिविलियंस को मार गिराया। अगर ये बीबीसी रिपोर्ट सत्य है तो ये बहुत ही दुखदाई घटना है। कोलैटरल डैमेज यानी फौज के साथ युद्ध के दौरान आसपास के सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस को शोभा नहीं दिया। अमेरिका को यह देखना पड़ेगा कि भविष्य में, आज से, कल से, परसों से अगर वो यूएवी का इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में तो उसकी इंटेलिजेंस पुख्ता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गलत टारगेट के इंफॉर्मेशन मिलने के बाद गलत टारगेट को एंगेज कर सिविलियंस को, महिलाओं को और बच्चों को क्षति पहुंचे। युद्ध के दौरान इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट मूवमेंट होती है जी। नहीं, लेकिन अगर देवनाथ सर अगर ये चीजें अब सामने आ रही हैं और अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्योंकि अमेरिका तो दावा कर रहा है कि आत्मघाती बढ़ रहे थे काबुल एयरफोर्स की तरफ, हमने उन्हें टारगेट किया, मार गिराया। लेकिन अगर हकीकत कुछ और है, इसके बरक्स है, तो फिर इसको किस नजरिए से देखा जाएगा? देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यह सही नहीं है और अमेरिकन जो गवर्नेंस सिस्टम है वह मेरे ख्याल से अभी थोड़ा घबराया हुआ है और जल्दीबाजी में कई बार उनके इंटेलिजेंस अपरेटस और पेंटागन और खासतौर से सेंट्रल कमांड में कुछ गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं।
ठीक है, मेरे ठीक है सर, ख्याल बिल्कुल। से लेकिन वह लेकिन अपने- मैं आ रहा हूं सर आपके पास। संजीव जी, इस पर मैं आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगा कि असल में इसको किस तरह से देखा जाए। क्या एक हड़बड़ाहट नजर आ रही है अमेरिका में और गलती पर गलती हो रही है उससे? देखिए, अमेरिका में ये भावना तो बहुत पहले से थी कि दरअसल उन्हें अफगानिस्तान में जो युद्ध है वो निरर्थक लगने लगा था, और ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भावना सामने आई थी वो और भी ज्यादा मजबूत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हुई। जब अबोटाबाद में मार दिया गया उसामा बिन लादेन, उसके बाद अफगानिस्तान में हमें क्यों रहना है, वहां लड़के मर रहे थे, करीब 2500 सैनिक जो है उनके बॉडी बैग्स अमेरिका वापिस आए थे, तो उन्हें लगता था वहां से जाना है। लेकिन क्या ये तरीका था जाने का? आपने इतना ज्यादा असलहा वहां छोड़ दिया है, इतने ज्यादा हथियार छोड़ दिए हैं जो कि दुनिया के 85% देशों के पास एक बड़ी नहीं है। चूक तो हुई है, वो दिख भी रहा है। और अमेरिका को शायद जो आप कह रहे हैं उसको एक में कहावत में नजर आ रहा है कि खाया ना पिया गिलास तोड़ा 12 आना, कुछ यही स्थिति नजर आ रही है। लेकिन त्रिपाठी सर, जल्दी से एक लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगा। अमरुल्लाह सालेह का जो ट्वीट आया है उसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक परसेप्शन का खेल है पूरी दुनिया में। अमेरिका सुपर पावर एक दंभ नजर आता था, लेकिन अफगानिस्तान में पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, और अब अमरुल्लाह सालेह सीधे उसी पर अटैक कर रहे हैं कि अफगानिस्तानी अमेरिकी सैनिकों की तरह मैदान नहीं छोड़ेंगे, एक बात, और सुपर पावर नहीं मिनी पावर। देखिए, ये बात सही है कि अफगानी लड़ाके होते हैं और अमेरिकी सैनिकों की तरह मैदान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि कितने अफगानी लड़ाके ऐसे हैं जो तालिबान के साथ लड़ना चाहेंगे। अभी पंजशीर महल पे घेरा डाला हुआ है और मेरे ख्याल से कुमुद और रसद के अभाव में शायद वो घेरा जल्दी, शायद पंजशीर के आगे और कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए बार बार वो लोग भी कह रहे हैं, मसूद भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो वार्तालाप के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज जो है अमेरिका के रुतबे में कमी की, कि सुपर पावर से मिनी पावर में हो गया है। हाँ ठीक है, मिनी पावर में भले ही नहीं है, लेकिन रुतबे में उसके कमी आई है, सुपर पावर अब नहीं रहा है। और देखिए, ऐसा है कि अमेरिकन नेवल फोर्सेस से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा घातक, ज़्यादा मारक अब चाइनीज नेवल फोर्सेस है। अमेरिकी जो स्थल सेना है, आर्मी, अमेरिकी आर्मी और इंडियन आर्मी तकरीबन बराबर है। इंडियन आर्मी फाइटिंग इंस्टिंक्ट में कहीं ज्यादा ही ठहरेगी। अमेरिकन एयरफोर्स ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका अभी कुछ उसकी बानगी नहीं। और मैं देख रहा हूं कि देवनाथ सर भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। मैं उनके पास रिएक्शन के लिए जाता, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। त्रिपाठी सर आपका और देवनाथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।